बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए तमाम लोग। एक एक तवील तादाद है आपके मैसेजेस की, आपके सलामती भेजने की, आपके अस्सलाम वालेकुम की। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, शादो आबाद रहिए। एक तवील छुट्टी के बाद मुलाकात हो रही है आप तमाम लोगों से। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, बखैर व आफियत होंगे, घर के तमाम मामलात में खैरियत होगी और बारिश के जो भी असरात हैं अल्लाह ताला उनसे महफूज फरमाए। जो मुश्किलात हुई हैं अल्लाह ताला उन सब को जल्द अज जल्द मुश्किलात को ख़त्म फरमाए। कुछ लोग अभी भी मुश्किलात में हैं बेचारे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए। प्यारे बच्चों, मुझे याद दिलाइए हमने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, डिस्कस किया था। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन 15 होमवर्क था और लास्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आई नो। बट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन 14, हैव यू डन द क्वेश्चन नंबर 14 एंड वी हैव डिस्कस्ड? अच्छा, और इसमें गुडविल वगैरह भी डिस्कस हो गई थी। गुडविल थी इसमें? नहीं, गुडविल इसमें नहीं थी, गुडविल तो वहां थी। राइट राइट, ओके, सही है। तो हम क्वेश्चन 15 पे जा रहे हैं, राइट। एंड बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 15, आई रिक्वेस्ट टू वॉलंटियर्स ऑफ माय क्लास टू मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। वॉलंटियर्स। Now all of you are requested to please mark your attendance. Okay, my dear students, I think you have marked your attendance. So I'm going to start question number 15. 45 students are there, and I think all have marked their presence. Yes, yes. Thank you so much. So my dear students, question number 15 क्या क्या था? आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं थोड़ा। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट कर चुके हैं, अभी तेज आ रही होगी आवाज। जब मैं स्लो बात करूंगा तो सब स्लो आएगी आवाज। जब हम स्लो बात करते हैं तो आवाज स्लो आती है, जब हम तेज बात करते हैं तो आवाज तेज आती है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है ना? तो आई होप आपको मेरी आवाज तेज आ रही होगी और स्लो भी आती होगी जब मैं स्लो कहता हूँ। चलें, तो जनाब अली, क्वेश्चन नंबर 15, माहिन रनिंग अ बुटीक फॉर्म्स अ पार्टनरशिप with Rahin under the name of MR Boutique on January 1st, 2015. The balance sheet data of Mahin's boutique is as under. कहता है जी माहिन जो एक बुटीक चला रही है और वो राहिन के साथ MR बुटीक बना रही है जनवरी 1 को।
2015 एंड बैलेंस शीट डेटा माहीन का कुछ इस तरह से कि माहीन के पास कैश है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल है 2,50,000, माहीन को शक है उसे नहीं मिलेंगे 20,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3,40,000 की है उसके मुताबिक, और उसने रेंट पहले से अदा किया हुआ है 30,000 रुपीज का, स्टोर इक्विपमेंट 5 लाख रुपीज का उसके पास है, और उस स्टोर इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी है 1 लाख रुपीज का, मींस उसके ऑफिस स्टोर इक्विपमेंट की बुक वैल्यू बनती है 4 लाख रुपीज। ट्रेड पेबल उसका 97,000 और नोट्स पेबल उसका 80,000 रुपीज है। माहिन ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप, माहिन ट्रांसफर टू द पार्टनरशिप हर एसेट्स। अच्छा, मुझे इंतहाई अच्छा, ओके, हसनैन है, हसन है, हानिया आज फिर नहीं है क्लास में, चलें ठीक है। तो मेरे बच्चों, माहिन ट्रांसफर कर रही है पार्टनरशिप को अपने एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड रेंट। ओके शामीन, आप क्लास में इंटरेक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करती रहें। सेकंड यूनिट में मैं जब अटेंडेंस मार्क करूंगा तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अपने पास लिख लूंगा कि शामीन फर्स्ट यूनिट में भी थी, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन आप मेरे मैसेजेस का, मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्लास में कब से कब तक मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ। तो माहीन जो है वो अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर रही है पार्टनरशिप में, और वो कह रही है कि भाई मैं प्रीपेड रेंट ट्रांसफर नहीं करूंगी, और वो लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर रही है, लेकिन इन वैल्यूज पर। क्या वैल्यूज हैं आइए देख लेते हैं। तो उसका अकाउंट रिसीवेबल 2,50,000 का लिखा जाएगा। उसका अकाउंट रिसीवेबल है भी कितने का? जीएस खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? म्यूट अनम्यूट किया आपने, तो मैंने कहा हो सकता है गलती से हो गया हो या फिर कुछ कहना चाह रहे हो, फरमाइए सर। माहीन का ट्रेड रिसीवेबल तो वैसे भी कितने का है? इट्स ओके। माहीन का ट्रेड रिसीवेबल तो वैसे ही 2,50,000 का है, तो ये नीचे ट्रेड रिसीवेबल को वापस 2,50,000 लिखने का क्या मतलब है, सोचें। यस इस्माइल, एक्सीलेंट मेरा बेटा। इस्माइल सेड सर नो बैड डेट्स, इसका मतलब है वो जो माहीन सोच रही थी कि उसको बैड डेट्स होगा 20,000, दोनों ने मिलकर कहा कि नहीं जनाब 2,50,000 रिसीवेबल होगा, इसका मतलब है कोई बैड डेट्स ना सोचें आप, ठीक है। तो इसका मतलब है अब नए बिजनेस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी जाएगी 3,00,000 रुपीज, हमने कहा ओके लिख देंगे, क्या मसला है। इक्विपमेंट और लाइबिलिटीज को लिखा जाएगा कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। तो इक्विपमेंट जो है बनता है 5 लाख का ओरिजिनल, उसके ऊपर 1,00,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है, तो बुक वैल्यू पर लिखने को कहा है, तो इक्विपमेंट कितने का लिखा आप सब लोगों ने बताइए एंट्री में? 4,00,000 रुपीज का। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया जनाब। आगे बढ़ते हैं मजीद, और अब हम देखते हैं क्या लिखा है। अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल, इनको कौन सी वैल्यू पर लिखने को कहा? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू तो यही है ना, या इसमें से कुछ माइनस करते हैं? बुक वैल्यू तो यही है ना जो लिखी है। अल्लाह अकबर, जी यही है, बिल्कुल शुक्रिया आप सबके बताने का। तो बस फाइनली अब तय ये पाया कि ठीक है भाई ये सब हो गया, और इसके बाद कहता है गुडविल माहीन की लिखी जाएगी 1,00,000 रुपीज। सर ये क्या चीज है भाई? माहीन पहले से बिजनेस चला रही है, अगर राहीन अकेले बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे ये मुनाफा कमाने में टाइम लगेगा जो माहीन बिजनेस बनाकर कमा रही है। तो इसका मतलब है जो माहीन का मार्केट में नाम बन गया, माहीन जो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, वो बिजनेस ऑपरेट करने से एक पर्टिकुलर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कोई नया बिजनेस अचानक आके बिजनेस स्टार्ट करे और उतना प्रॉफिट कमाने लग जाए जितना माहीन का बिजनेस कमा रहा है, ये मुमकिन नहीं। किसी भी बिजनेस को एक दूसरे बिजनेस के बराबर प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में कदम जमाने पड़ते हैं, टाइम लगता है। जी महा कुछ कहना चाह रही हैं?
तो मेरा बेटा बात बस सिंपल सी है कि ये गुडविल माहीन जब तक अपने बिजनेस में अकेले जनाब अकेले बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, वो अपने पास कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं कर रही थी कि मेरी गुडविल है या फलाना ढिमकाना। लेकिन जब माहीन ने देखा भाई मेरे साथ अब राहीन भी बिजनेस की मालिक बनने जा रही है, तो माहीन ने सोचा कि मैंने बिजनेस सेट कर लिया है, मेरे नाम से ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, लोग मेरे बिजनेस को जानते हैं, तो मैं इस तरह से राहीन को अपने साथ मालिक बना लूंगी, तो राहीन भी वो प्रॉफिट एंजॉय करेगी मेरे साथ जो राहीन आज से 2 या 3 या 4 साल के बाद कमाती, वो आज ही कमा लेगी मेरे साथ। अगरचे कि वो हम शेयर करेंगे आपस में, लेकिन राहीन को तो फायदा हो गया ना। अगर वो जीरो से स्टार्ट लेती तो पता नहीं शुरू में उसके बिजनेस को नुकसान हो जाता। नहीं, गुडविल के अमाउंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं होगा। गुडविल से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कोई लिंक नहीं होता। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लिंक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल से होता है बस। ठीक है, तो आई होप आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है, और अगर आ गई है तो आगे बढ़ता हूं। और हरीम, क्या आप ये कह रही हैं कि गुडविल हमारा करंट एसेट है? बेटा, गुडविल हमारा करंट एसेट होती है आपके ख्याल में? किसी बिजनेस का मार्केट में अच्छा बना हुआ नाम, और ये ऐसा नाम है जो नजर भी नहीं आता फिजिकली। कोई बोले जैसे ये फर्नीचर है, देख लो 5 लाख रुपए का, ये मेरी बिल्डिंग है 2 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, समझ में आता है। लेकिन किसी का अच्छा नाम तो नजर भी नहीं आता। तो सोचिए ना, जरा दिमाग तो चलाइए। जी बिल्कुल, पहले आप टेंजिबल लिख दें फिर इंटेंजिबल लिख दें। जरूरी नहीं है कि आप लैंड के बाद लिखें इसे। पहले आप सारे टेंजिबल लिख दें फिर इंटेंजिबल लिख दें। टेंजिबल एसेट होते हैं ना, और इंटेंजिबल याद आया। टेंजिबल वो जो नजर आए, इंटेंजिबल वो जो नजर ना आए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? ओके, चलें, आपको बात समझ आ गई। तो गुडविल हमारा एसेट होती है। अब आगे बढ़ता हूँ मजीद। और कहता है जनाब क्या कि जी बिल्कुल, इंटेंजिबल एसेट होती है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज हो गई, गुडविल हो गई। राहीन इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में क्या? लैंड 2 लाख रुपीस की, और बिल्डिंग 60,000 रुपीज की। तो इस तरह तो राहीन 2,60,000 की मालिक बन जाएगी। लेकिन आगे लिखा शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट सफिशिएंट कैश टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ माहीन। इसका मतलब है राहीन बिजनेस में मजीद पैसे लाएगी कैश की शक्ल में, और कितने रुपए लाएगी? इतने रुपए के उसका कैपिटल माहीन के कैपिटल के हो जाए बराबर। तो पहले हमें माहीन का कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है, अब माहीन के बिजनेस की चीजों को नए बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, क्या माहीन अपने बिजनेस से सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लेकर आई? सबसे पहले माहीन के बिजनेस में क्या था, जरा देख के तो बताएं। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट यशल, अमसल, अशकान। सबसे पहले उसके पास था, नाम लेना था, नाम। कुछ लोगों ने अमाउंट लिख के भेजनी शुरू कर दी, कुछ ने नाम लिया प्रॉपर। नहीं बेटे, ऐसा क्या हो गया, तुम तफरियां क्यों कर रहे हो? सबसे पहले उसके बिजनेस में क्या मौजूद था भाई, माहीन के बिजनेस में? तुम मुझे चेक कर रहे हो तो कि मैं सो रहा हूँ जाग रहा हूँ, है कि मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ या नहीं? जानबूझ के ऐसे मैसेज करते हो खूबसूरत। पता है तुम्हें उसके बिजनेस में, माहीन के बिजनेस में सबसे पहले क्या है? कैश है 50,000। और यहाँ जो बात हुई है कि एसेट को सिर्फ प्रीपेड के अलावा बाकी सारे एसेट लिए जाएंगे, तो और लाइबिलिटीज भी लिखी जाएंगी इन वैल्यूज पर। तो आप कैश की वैल्यू तो जो होती है वही होती है ना भाई, उसको चेंज थोड़ी करते हैं कि पुराना कैश है नया कैश है। जैसा भी हो, कैश तो कैश है और उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो इसका मतलब है कैश एज इट इज ट्रांसफर होगा माहीन के बिजनेस का। रिक्वायर्ड में कह रहा है जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। यकीनन आपने बनाई होगी, और आपकी पहली एंट्री जो है, अब हम किसी से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, एक काम ये कीजिए, अकाउंट रिसीवेबल में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है अंजिया, सीधी सीधी बात है। माहीन कह रही थी उसे 2,50,000 रुपीज लेने, और उसे शक था 20,000 नहीं मिलेंगे। जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया तो कहा अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 2,50,000 ही होनी चाहिए, और कोई अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जिक्र नहीं है। कोई इस तरह का जुमला नहीं लिखा कि उसके अकाउंट रिसीवेबल से उसे 2,30,000 मिलेंगे, 2,35,000 मिलेंगे, 2,45,000 मिलेंगे। कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है 250 ही उसे मिलेंगे। तो जो इन्होंने बनाया हुआ था माहीन ने अपने पास, क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। उस अलाउंस फॉर बैड डेट्स में अब कुछ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एग्री हैं कि इनको
अकाउंट रिसीवेबल से मिलेंगे 2,50,000 रुपीज और उसे लेने भी हैं 2,50,000 रुपीज। इसीलिए तो बच्चों ने मुझे लिख के भेजा कि सर नो बैड डेट्स, कोई अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। जी हाँ जी हाँ, समझ आ गई है। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, तो ये आना जाना क्यों हो रहा है? खैरियत है क्या? आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन बड़े जो अनस्टेबल हैं, माजरत के साथ इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं कि आप आना जाना लगा हुआ है, या फिर आप घूम फिर रहे हैं, क्लास ऐसी तफरी में ले रहे हैं? मुस्तकिल आना जाना लगा हुआ है लोगों का। प्रॉपर तरीके से क्लास लें, वरना आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ और इसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, मान लिया आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, एक दो लोगों को नेट का प्रॉब्लम होगा बस, और बोलें। अब काम की बात यह है कि भाई एंट्री आप में से मैं चाह रहा था कोई मुझे बताए, लेकिन मुझे ये बता दें पहले जरा निहायत ईमानदारी से कि कितने लोगों ने काम किया हुआ नहीं है, हैंड रेस करें। हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, ताकि मैं उनसे सवाल ना पूछूं, बाकी से पूछ लूं। अच्छा जी, तो हुज़ैफा, एहसन, अलिफिया, हफ्सा, हसन अहमद, जाहिद, तंजील, परवेज, लकी, जुबैर। राफे आपने भी काम नहीं किया, मिदद रिजवान ने भी काम नहीं किया हैं? राफे काम नहीं किया यार, मरियम ने भी काम नहीं किया, हर्षा ने भी काम नहीं किया, इंसिया ने भी काम नहीं किया। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? इतने सारे लोगों ने काम ही नहीं किया हैं, इतनी छुट्टियां आने के बावजूद आपने काम नहीं किया। लेकिन बोलने का तो कोई फायदा नहीं होगा, आप तो अपनी मर्जी से पढ़ने वाले लोग हैं, है ना? और अभी अभी किसने क्लास ज्वाइन की है जनाब? अभी अभी किसी स्टूडेंट को मैंने अलाउ किया है? जी इलियान साहब, सर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? गूगल क्लासरूम का मसला था तो भाई आप बोलते मुझे व्हाट्सएप कर देते, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेते, बोलते मुझे लिंक दे दें, हो गया आपका मसला सॉल्व। तो आपने किसी से लिंक मांगा, ये तो अभी आप आए ना क्लास में, या बगैर लिंक के आ गए? तो भाई मुझे बोल देते उस वक्त कि सर लिंक भेज दें आप। सही है सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, रामीन आपका भी इंटरनेट, अच्छा रामीन तो खैर भी ज्वाइन कर रही हैं। रामीन, रामीन को मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है रामीन का भी आज इंटरनेट बहुत मसला कर रहा है। काफी लोगों के इंटरनेट में मसले मसाइल हैं, कनेक्टिविटी का बहुत इशू है शायद। मुनीबा को मेरी आवाज नहीं आ रही, रीज्वाइन कर ले मुनीबा आप भी, यही कह सकता हूँ और क्या करूँ। अभी चेक कर लेते हैं क्या मेरी आवाज, भाई आप लोगों के पास मेरी आवाज कट रही है जरा बताइएगा, जब मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ अभी, तो मुझे मेरे मुताबिक तो आप सबको आवाज आ रही है, क्लियर है। तो ठीक है जी, बाकी लोगों के पास फिर, हाँ बिल्कुल मेरी आवाज क्लियर है और प्रॉपर आ रही है और लैग भी नहीं हो रही, तो आप लोग क्या करें, जिन लोगों को मसला आ रहा है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, जरा फटाफट, टाइम वेस्ट ना करें। और अब मैं क्वेश्चन 15 को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। तो पहली एंट्री जो आप सब लोगों ने बनाई वो जनाब हमें कौन बताएगा? वो बताएंगे जनाब अली, सलमान हुसैन साहब बताएंगे। सलमान पहली एंट्री सुनाए।
सलमान पहली एंट्री सुनाए बेटा, शाबाश। सलमान को मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। शुक्रिया आप लोगों के बताने का। सर एंट्री सुना दें सर पहली, जल्दी से। क्वेश्चन 15 की आपने हैंड रेस नहीं किया था, इसका मतलब है काम किया हुआ होगा। हसन अहमद जाहिद साहब, आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत सीरियस मैटर है सर, मेरी समझ से बाहर है। आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हसन अहमद जाहिद साहब? आपको समझ नहीं आ रहा, कोई मसला तो मुझे बताएं इंडिविजुअली। जी सलमान बेटा, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? इतनी देर हो गई है। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, पहली एंट्री सुना दो सलमान। सर कैश अकाउंट रिसीवेबल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अमाउंट भी ऑफिस तो बोलो, इक्विप। अमाउंट भी तो बोलो साथ साथ बेटा। सर कैश 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 250,000, merchandise inventory 300,000, office equipment 400,000, goodwill 100,000 डेबिट। और सर क्रेडिट में है ट्रेड पेबल 97,000, नोट्स पेबल 80,000, माहीन कैपिटल 923,000। 923,000, शुक्रिया बहुत बहुत सलमान आपका। मुफद्दल अनम्यूट कर लें, मुफद्दल ने काम किया हुआ है ना। अनम्यूट कर लें और दूसरी एंट्री सुनाए मुफद्दल, शाबाश। अच्छा सर, मेरी आवाज आ रही है भाई? मैं खामोश हो जाता हूँ जब मैं किसी को दावत देता हूँ। आपके पास लैग कर रही है तो आपका इंटरनेट का इशू है लियान। बाकी सबको आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी। मैं बोल के रुकता भी तो हूँ भाई, मुस्तकिल बोलता रहूंगा कि आप रुक गया जैसे। जी 9,23,000 बोलिए भाई सलमान ने तो कैपिटल की अमाउंट। आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों के पास कुछ और है तो बता दीजिए प्लीज। कोई कह रहा है 9,03,000, कोई कह रहा है 8,83,000। शामीन आप बताइए क्या है? यशल क्या अमाउंट है? 9,23,000, 923,000। बेटे 923, ये हासिन साहब ने 973 लिख के भेज दी, शामीन ने 923 लिख के भेजी। 923,000 इज करेक्ट बैलेंस। हसन ने भी 923 लिख के भेजी है। 923,000 इज करेक्ट बैलेंस। 923,000 ये करेक्ट अमाउंट है। और इतने रुपए का कौन मालिक बना है जनाब? इतने रुपए का मालिक बनी है माहीन। ओके, दूसरी एंट्री। मैंने मुफद्दल भाई को दावत दी लेकिन मुफद्दल भाई का माइक खराब है, वो सुना नहीं सकते। आजिम खान, मोहम्मद आजिम खान साहब मौजूद हैं क्लास में? मोहम्मद आजिम खान। अच्छा एब्सेंट है, ओके ओके ओके। चलो भाई, तो फिर ये सुनते हैं हम जनाब अली। यार इंटरनेट का, अली रजा साहब अनम्यूट कर लें सर। मोहम्मद अली रजा साहब जल्दी से अनम्यूट कर लें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें सर, दूसरी एंट्री सुनाए सर। सर लैंड जी बोले। सर लैंड 2 लाख। बिल्कुल सही है सर। उसके बाद आगे आवाज नहीं आ रही ना आपकी। सर हाँ बोले, बोले बोले। सर जी जी, लैंड के बाद बोलो बेटा। अली रजा साहब हैं या चलेगा मीटिंग से? आउट हो गए। अलीफा आपने काम किया हुआ है? सर जी अली रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अली रजा साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है, और बिल्कुल आ रही है अल्लाह के फजल से, हुक्म से। तो अलिफिया आपने काम किया हुआ है? अलिफिया हैं हमारे साथ क्लास में? अच्छा, तो आपने हैंड रेस किया होगा, मैंने देखा नहीं, शायद पढ़ा होगा, मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा अलिफिया? कल आपको छुट्टी भी मिल गई आज? अच्छा, आज सारे सब्जेक्ट का काम भी है और मेरा भी काम कंप्लीट हो जाएगा। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए जैसे आप कह रही हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ आजिम शौकत साहब, ये लें और बोलें सर, और बोलें। अब हो गई स्क्रीन शेयर आपके पास? अच्छा जी, बहरहाल ये अब हमारे साथ जो एंट्री शेयर करने के लिए बचे, वो कौन बचा? मोहम्मद अली रजा साहब तो एंट्री बता नहीं पा रहे, बताएंगे सर अब आप, अगर आपका इंटरनेट सही हुआ कुछ? अली रजा साहब आप बताना चाहेंगे? शफात है आज जी क्लास में? सर। बता बता दें सर दूसरी एंट्री, अगर अब इंटरनेट बेहतर है आपका। सर लैंड 2 लाख रुपीस है। उसके बाद आगे बोलो ना भाई। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलते हैं आप सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज, सबको आ रही है आपकी आवाज, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। सर बिल्डिंग है 60,000 ओके, और रहीम कैपिटल है 2,60,000। सही है। तीसरी एंट्री सुनाए सर, तीसरी, थर्ड। सर थर्ड एंट्री सुनानी है। जी, बनाइए थर्ड एंट्री या नहीं, पहले ये बताएं। सर सर कैश 1,20,000 एंड कैपिटल। कैश 1,20,000। मेरा ख्याल है अली के पास इंटरनेट का इशू है। जोया बताना जरा कितनी अमाउंट है सेकंड एंट्री में, थर्ड एंट्री में। जोया, थर्ड एंट्री की अमाउंट बताओ। बनाइए थर्ड एंट्री जोया तुमने, तो बताओ क्या एंट्री है, सुनाओ। थर्ड एंट्री सुना दो जोया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहो। थर्ड एंट्री सुनाओ बेटा। लैंड 2 लाख। थर्ड एंट्री, ये तो सेकंड सर है ना मैंने जिस। कंपाउंड अच्छा, कंपाउंड बनाइए, ओके ओके, कंपाउंड सुना दो भाई। लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 60,000, और कैश 6,63,000 सिक्स 6,63,000 6,63,000 कैश डेबिट हुआ। सही है, तो और जिसने राहीम कैपिटल हाँ 9,23,000। सही है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आप जो है बैलेंस शीट आप लोगों ने इसकी बना ली होगी यकीनन, और अगर नहीं बनाई तो बता दें मुझे। ये भी पूछ लिया आपने कि बैलेंस शीट में गुडविल को कहाँ लिखा जाएगा, ऐसा ही है ना? ठीक है। अनमोल आप जरा अनम्यूट कर लें बेटा, अनमोल। जी सर। अनमोल जरा बैलेंस शीट की चीजें कॉल कर दें प्लीज। सर नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले लैंड लिखा है 2 लाख। वेरी गुड, इसके बाद बिल्डिंग लिखी है 60,000। एक्सीलेंट। इसके बाद गुडविल है 1 लाख और इसके बाद है स्टोर इक्विपमेंट 4 लाख। बिल्डिंग के और बाद आपने बिल्डिंग के बाद आपने टेंजिबल इंटेंजिबल कर दिया, क्या ख्याल है एक साथ सारे टेंजिबल अगर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा? कोई नंबर नहीं कटेंगे, याद रहे आपके बोर्ड में, आपके पेपर्स में। सही है, लेकिन मेरा मशवरा है जी आपको, लैंड टेंजिबल है, फिर इसी तरह बिल्डिंग टेंजिबल है, तो स्टोर इक्विपमेंट भी टेंजिबल है। मेरा मशवरा है आप स्टोर इक्विपमेंट को भी तीसरे नंबर पे लिखें, फिर आप लिख दें बेशक गुडविल। क्या ख्याल है, या तो गुडविल सबसे पहले दिखा दें या फिर सबसे बाद में, ताकि टेंजिबल जी। इंटेंजिबल अलग अलग हो जाए। अच्छा, आगे चलें। अच्छा टोटल नॉन करेंट एसेट है 76,000। 76? एक सेकंड सर।
नहीं 76 लाख आई गेस, 7,06,000 सॉरी 7,60,000. जी सॉरी। Okay, no उसके problem. बाद करंट एसेट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल है 2,50,000, कैश है 7,13,000 और टोटल करंट एसेट आता है 12,63,000। कैश का बैलेंस आप और शेयर करेंगी? कैश का बैलेंस दोबारा शेयर करेंगी? 7,13,000 ये कैसे आया है जरा बताएंगी? हो सकता है कोई स्टूडेंट परेशान हो. सर 50,000 और 66,300 को ऐड करके 6,63,000 को ऐड करके, यानी 50,000 कैश तो माहीन लेकर आई थी, सही है, और और राहीन का कैश 6,63,000। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया. अच्छा, और बताएं. टोटल एसेट हमारे पास आते हैं 2023,000 2023,000. जी। अच्छा, इक्विटी साइड पे आ जाओ मेरा बेटा. इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल हम दोनों का एक साथ ऐड करके आता है 1,84,6,000 कैपिटल दोनों का प्लस करके, सही है. जी। लाइबिलिटी इसके है कोई? बाद लाइबिलिटी में जी दो हैं, ट्रेड पेएबल है 97,000 और नोट्स पेएबल है 8,000 और अच्छा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी का सम आता है 2023,000। ठीक है जनाब, दोनों साइड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बैलेंस है. पार्टनरशिप फॉर्मेशन के सवाल मैंने आपको और भी असाइन किए थे शायद कोई, यानी बस यही था एक क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि हमें तो अंदाजा था कि हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, बट फ्राइडे को भी क्लास नहीं हो सकी और फिर उसके बाद भी क्लास नहीं हुई, और आपने कहा चलो ठीक है, होमवर्क भी नहीं मिला तो चलो ये वक्त भी गुजार लो. चलें, बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए. मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लें, मैक्सिमम मेहनत कर लें इस साल, अच्छे जितने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं करें. चलें, तो ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन फिर इख्तिताम पजीर हुआ. आप लोगों ने ये मेहरबानी फरमानी है कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के सवाल आपको पास पेपर्स में जहाँ जहाँ नज़र आए उन्हें रिव्यू करें, उन्हें पढ़ें, और जो सवाल आपसे सॉल्व ना हो रहा हो आप वो क्वेश्चन मुझसे डिस्कस करें. अगर मुझे लगेगा वो वाकई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई बहुत मुश्किल है तो मैं बाकी स्टूडेंट से भी वो शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह. मैं अपने तौर पर तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँ आपसे, बट फिर भी अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ रह जाए. ये एक मिनट, ये मैसेजेस आने शुरू हो गए. अशकान कह रहा है अकाउंटिंग का पेपर भी एमसीक्यू बेस होगा, अकाउंट्स का पेपर भी एमसीक्यू बेस होगा, युसरा कह रही हैं, और अशकान कह रहे हैं बोर्ड्स का, जोया कह रही हैं अकाउंटिंग की भी 2021 बोर्ड भी एमसीक्यू बेस, बैंकिंग सर अकाउंटिंग का पेपर भी एमसीक्यू बेस होगा. ये आप लोगों को किसने बता दी ये न्यूज़? मैंने तो नहीं बताई. किसी पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ. जिनका पैटर्न चेंज नहीं, वो आप यूं कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपको एक वो दी है. हाँ, तो उन्होंने अबाउट बैंकिंग बताया. जब तक मेरे पास कोई क्या कहना चाहिए, क्या होता है वो उर्दू का लफ्ज होता है बावसूख जराए, और जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो जाती. बोर्ड की मीटिंग्स चल रही हैं, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा है, और हमारे कॉलेज से जो है हमारी सीनियर टीचर रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो जैसे ही ये फाइनलाइज होता है मैं, जी डेफिनेटली अलग अलग टीचर्स भाई, हर सब्जेक्ट टीचर का अपना एक रोल होता है. सब्जेक्ट टीचर जाता है वहाँ बोर्ड की मीटिंग्स में, वहाँ जाके वो बताता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना ज़रूरी है. फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाएंगे तो वो सेकंड ईयर पढ़ लेगा, और सेकंड ईयर में अगर कोई चीज़ नहीं भी पढ़ाएंगे तो आगे वो बैचलर्स में पढ़ लेगा. ये सब बताना होता है, डिस्कस करना होता है. आप सब जानते हैं कि आपका सिलेबस किस तरह का है. बहरहाल बातों बातों में आपने पूरा टाइम भी ख़त्म कर दिया, 1 से 1.5 मिनट रह गया है. जी जल्दी आ जाइएगा ज़रा प्लीज़. तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर आपका क्या, आप क्या चाहते हैं एमसीक्यूज को सिर्फ, या भाई अगर आप मुझसे पूछे ना तो मेरे ओपिनियन तो बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल आप लोग, और अगर आपसे पूछूंगा पूरी क्लास 99.9% बच्चे बोलेंगे अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यू आ जाएं जबरदस्त काम हो जाएगा, ये जो सर हमें पागल बनाते रहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा मामला. मेरा यकीन मान लीजिए आप
आप वही वाली बात है ना, आप पेपर देने गए नहीं तो आपको पता ही नहीं है। आप अगर पेपर देने जाते तो आपको पता होता है कि क्या चीज होती है। आपको वो टाइम, वो अंदाज पेपर देने का, वहाँ पेपर अचानक आपके सामने आना, आपने उससे पहले कभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया, और जर्नल की ट्रांजैक्शन अचानक सामने आए और आप उसे देखें और फिर आप वो ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाएं, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये एक्सपीरियंस कर ही नहीं सके। ठीक है, तो अब जो है ना मसला ये है कि एमसीक्यूज को आपको क्या लगता है कि आपको एमसीक्यूज जो है वो बड़े हलवा होते हैं, एमसीक्यूज बड़े आसान होते हैं? मेरा ख्याल है अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ तो शायद मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो मैं कहता हूँ ना कि डिस्टिंक्शन लाना आसान है, और जो मैं कहता हूँ कि 98 99 बड़े आराम से आ जाते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यकीन करें आप। क्योंकि आप खुद देखें कि एक मिसाल है, जैसे अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा जर्नल इसका फॉर्मेशन